हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एकेडमी। तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था एक केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। उसके बारे में तो आपको नॉलेज हो चुका होगा। अगर नहीं देखा तो वीडियो आप जाके देख सकते हैं मेरे ही चैनल पे। तो आज हम लोग करने वाले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बेसिक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है क्या, मैं बस इतने बताने वाला हूँ। ठीक है। तो रिएक्शन के एक प्रॉपर रिएक्शन को लिखने के लिए आपका ध्यान रखना होगा कि वो रिएक्शन बैलेंस्ड है या फिर नहीं। अगर एक रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो उसको आप एक केमिकल रिएक्शन नहीं बोल सकते, और अगर बैलेंस्ड है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे और रूल्स के हिसाब से सही है। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं Mg मतलब मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला के 2 MgO। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ 2 Mg और 2 ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो 2 Mg नहीं है। दो यहाँ पे लिखा है कि 2 MgO और 2 Mg, यहाँ पे 2 नहीं है। तो अगर 1 Mg आपने लिया तो आपको 2 कैसे मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। तो इसीलिए ये रिएक्शन गलत है। छोटा सा मिस्टेक होगा रिएक्शन में, पूरा रिएक्शन गलत। सही है। फिर यहाँ पे देखिए 2 Mg और 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 का मतलब जो है, यहाँ पे भी 2 का मतलब वही है। ठीक है। 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम को मिला के 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया, ये सही है। कैसे पता चला? यहाँ पे देखिए इसके कोफिशिएंट में 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे भी बैलेंस होके 2 ही बनेगा। आप जितना दोगे रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट निकलेगा, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है। फिर बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है। वो एग्जांपल है जिंक और H2SO4। वैसे आपके नॉलेज के लिए बता दूं तो H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो Zn और H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को मिला के हम लोग ZnSO4 और H2 मिला हमको। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और आपको ये सब पता करने की अभी ज़रूरत नहीं है। मैं आगे जब पढ़ाऊँगा तो आप उससे समझ लेना। ठीक है। तो यहाँ पे Zn है और H2SO4 है, और ZnSO4 और H2। अगर ध्यान से देखोगे तो Zn आया, इस H2 को रिप्लेस करके उसके जगह ले लिया। यहाँ पे Zn हो गया तो उसका जगह कैप्चर कर लिया और H2 को बाहर निकल दिया। समझ में आया? इसीलिए एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा अच्छी तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि एक मतलब जो ये रिएक्शन है बैलेंस्ड है या फिर नहीं? आपको कैसे पता करना है? तो इसका इजी मेथड है। आपको सिर्फ कोफिशिएंट में कितना नंबर है और कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, आपको वो पता करना है। ये जो एरो मार्क है मैंने आपको बोला था, ये है गिवराइज। इसका लेफ्ट साइड का जितना भी पार्ट है उसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। ठीक है। तो यहाँ पे जिंक में देखिए तो Zn सिर्फ एक है LHS में, मतलब यहाँ पे एक है। यहाँ पे 1 की 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको साफ दिख रहा है सिर्फ Zn लिखा है, मतलब Zn एक है। ठीक है। तो वो हो गया एक। और राइट साइड में देखेंगे तो Zn वही एक है, यहाँ पे 1 की 2 कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब Zn सिर्फ लिखा है, मतलब एक ही है। ठीक है। तो यहाँ पे भी Zn एक है। Zn का केस सेटिस्फाई हो गया। ठीक है। फिर आते हैं H, मतलब H को देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे H2 लिखा है, मतलब यहाँ पे कितने आटम है? 2 H हैं। H2 लिखा है तो 2 H है। ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे RHS साइड में तो 2 H हैं, तो ये वाला भी बैलेंस हो गया। ठीक है। फिर आते हैं S, जिसको हम बोलते हैं सल्फर। ठीक है। S यहाँ पे सिर्फ एक है LHS में, यहाँ पे देखिए एक है। यहाँ पे 1 की 2 कुछ भी नहीं लिखा है तो वो एक है, तो सही है। समझ में आया? फिर आपको यहाँ पे भी देखो एक ही है तो सही है। समझ में आया? तो इसलिए ये एक बैलेंस है। तो ऑक्सीजन में देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। देखिए यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे भी 4 लिखा है, 4 है, तो ये भी बैलेंस हो गया। अगर आपके सारे एलिमेंट्स आपका बैलेंस हो जाता है तो ये एक प्रॉपर केमिकल इक्वेशन बन सकता है। समझे ना? फिर आता है, फिर यहाँ पे हम लिखे हैं नंबर ऑफ एटम्स इन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ LHS एंड RHS आर इक्वल। अगर LHS में जितना एलिमेंट है और RHS में जितना एलिमेंट है इक्वल हो जाए तो आपका ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन।
केमिकल इक्वेशन तो क्या है आपको पता चल गया। अगर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे 2Zn है और यहाँ पे सिर्फ Zn है, तो यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे 1 हो गए, ये तो बैलेंस नहीं होगा। आपको उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। आप खुद उस रिएक्शन को बैलेंस करोगे, और वो आप कैसे करोगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।